नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में डालते कुछ खास खबर। कोरोना वायरस से संक्रमित सुरेश को मात्र एक सप्ताह में विभाग ने किया डिस्चार्ज। गांव में दो पेशेंट पर कहीं कोई आने जाने पर नहीं प्रतिबंध। कोरोना वायरस को लेकर एक ओर पूरा देश परेशान है, इतनी सख्ती कि लोग आर्थिक तंगी से जूझने लगे हैं। मरीज भी आसमान से होने वाली वर्षा की तरह निकल रहे हैं। जितनी संख्या और समय से मरीज निकल रहे हैं, उतना ही संख्या और समय में ठीक भी हो रहे हैं। कोच विकासखंड के गांव में 27 अगस्त 2020 को मिला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट 2 सितंबर 2020 को स्वस्थ होकर घर वापस आ गया और खूब चल फिर रहा, खेती का काम कर रहा। इससे अब भरोसा हो गया कि हमारे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश से कहीं बेहतर हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज जिन्हें 14 दिनों तक कोरोना सेंटर में रखा जाता था, अब 7 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट के घर वालों को 14 दिन क्वारंटीन रहना पड़ता था। आसपास के एरिया को बैरिकेडिंग कर प्रतिबंधित कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही है। ग्राम इमलौरी में दो पेशेंट संक्रमित पाए गए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे बाहरी व्यक्ति को जानकारी हो सके कि इस गांव में पेशेंट है। उप जिलाधिकारी अशोक कुमार का कहना है कि खेतीबाड़ी की समस्या होने की वजह से बैरिकेडिंग करना गांव में संभव नहीं हो पा रहा है। एहतियात बरतने के निर्देश गांव वालों को दिए गए हैं। 7 दिन में कोरोना वायरस से जंग जीतकर लौटे सुरेश कुमार से सुनिए उनकी जुबानी। आशीष तमेले, दीपक खरे, संवाददाता हिंदुस्तान न्यूज़ 24। बुंदेलखंड के जनपद जालौन की तहसील कोंच तहसील का ये ग्राम इमलौरी से मैं ओम प्रकाश सुधनिया, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ। कोविड-19 को लेकर के किस तरीके के लोगों की मनोदशा है उसको दिखाने के लिए आज हमारी टीम यहाँ आई है। क्योंकि आज से 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले यहाँ पर एक कोरोना का पेशेंट बताया गया था। कोरोना का पेशेंट निकला हुआ है और उनको कोंच में इलाज कराने के लिए गए थे और उसी समय उनको डॉक्टर ने दिखवाया और यहाँ तक कि दवा लेके चलने लगे। जैसा कि प्राय सुनने को मिलता, दवा लेके चले, फिर बुलाया गया कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसलिए आपको चलना है। उनकी भी स्थिति ये रही, जैसे उनको कोरोना पॉजिटिव बताया, बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के वो शासन की जो गाइडलाइन थी, जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश थे, उनका पालन करते हुए गाड़ी में बैठे और उनको संबंधित जगह उरई तक ले जाया गया, जिला मुख्यालय पर ले जाया गया। अब उनके साथ क्या क्या बीती है, किस तरीके से रहे हैं और कोविड-19 की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या चिंतन होना चाहिए, वो आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जिनको कोविड-19 बताया गया था वो मेरे बीच हैं और अभी उनका पूर्ण तरीके से 14 दिन का जो समय होना चाहिए वो भी व्यतीत नहीं हुआ है और यहाँ पर उनको वापस कर दिया गया है। तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ, सारी जानकारी उनसे दिलवाता हूँ। दादा, क्या शुभ नाम आपका? सुरेश चंद। ठीक है, सुरेश चंद जी हैं। और क्या उम्र रही होगी आपकी? 60 वर्ष इनकी उम्र रही होगी। तो क्या लगा, आप एक बार बताइएगा कि आपको कैसे बताया गया कि आप कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं? अब साहब वहाँ अस्पताल के इसे ले आए हमें जी। सुबह में नाकन में तो खांस नहीं बढ़ती थी जी। बोले तो मैं क्वारंटीन में आ गए तुम। हाँ, एक तरफ बैठ जाइए। हम एक तरफ बैठा रहे जी। अब बैठे रहे ना साहब, सवेरे से कछु खाना ना पीना ना कछु पढ़ाइए। अच्छा, जिस दिन आपको वहाँ बताया गया कि आप कोरोना वायरस है, उस दिन आपको कहीं किसी टाइप की कोई व्यवस्था नहीं मिली? कोई व्यवस्था, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। फिर आपको कहाँ ले जाया गया? उरई कहाँ रखा गया? जमुना पैलेस में। तो जमुना पैलेस में जिस दिन से रखा गया था, क्या क्या आपको दिन की दिनचर्या क्या रही होगी? कब आपको दवा मिलती थी, क्या खाने को मिलता था? सुबह ब्रेड आते थे। सुबह ब्रेड 9 बजे 9 बजे ब्रेड आए तो उनमें साहब बदबू आती थी, हम तो नहीं खाए, हम तो धर देते। ब्रेड में बदबू आती थी। इसके बाद फिर का नाम वो गर्म पानी आ जाता, तो गर्म पानी पियो, भरो अपनी 2.5 लीटर की बोतल लाए तो भर लेते। ब्रेड के साथ भी कुछ आता था क्या? हाँ, और कुछ नहीं, खाली चाय ब्रेड। चाय और अच्छा। वो चाय इस टाइप की थी कि जो पीने लायक भी नहीं लगती। अब हमको देंगे जी, क्या बताया, हमें तो कुछ कोई नहीं है पीने लायक, वो तो मजबूरी पीने। नहीं, वो हाँ है ना। अच्छा। इसके बाद 2 बजे खाना मिलता था। 2 बजे खाना में क्या मिलता था? खाना में दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी दाल, 5 रोटियाँ पतली चावल और थोड़ी सी सूखी सब्जी। अच्छा, ये माया कि ठीक से डाइट भी नहीं होती। खाना चाहे तो व्यक्ति। जी, ठीक है। फिर शाम के 9 बजे मिलती
दोपहर में आते हुए डॉक्टर हाँ हाँ सुबह ने चेक कर एक नगरिया मशीन बता देते, एक ऐसा कट्टा कैसा इतना लगा देते, हाँ हाँ। तो बहुत साफ बात चेक होते बड़े नॉर्मल हो, हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा अच्छा। किस प्रकार का आपको जैसे लगा, आप बताते हैं शायद आपको कोई शासन के द्वारा भी कोई फ़ोन आते होंगे लखनऊ से, वो फ़ोन आते थे, क्या पूछते थे आपसे? हमसे जो पूछते थे कैसे हो, हाँ। क्या है, क्या पोजीशन है, तो हम कहते साहब कुछ है ही नहीं है हमें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप बता दें हमको कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। उनका उत्तर क्या रहता था वहाँ से? वे बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा खाने पीने के बारे में पूछते थे? खाना पीना हम बता देते साहब थोड़ी बात के साथ, जो 9 बजे फिर खाना में लगता हो 5 रोटी छोटी छोटी, हाँ हाँ। और एक वो मोमिया में सब्जी ले पड़ के आ जाती गीली वाली, खा लो एरिया फटी रोटी खावे। एरिया आती थी, मैंने खाने लायक नहीं था, खाने योग्य नहीं था। एक बताया गया होगा कि शायद कुछ सूखे फल मिलते होंगे, कुछ नहीं था फलों के, जैसे जो लखनऊ से फ़ोन आता था, हाँ। वो लोग क्या ऐसा पूछा करते थे कि आपको दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो कुछ नहीं पूछा उन्होंने भी नहीं पूछा? ना। तो किसी प्रकार का फल नहीं मिला, किसी प्रकार का दूध नहीं मिला, केवल और केवल दवा के नाम पर क्या रहा? दवा के नाम पे 2 कैप्सूल और 1 गोली। अच्छा तो आपको वहाँ कितने दिन रहना पड़ा? हमको 7 दिन रहना पड़ा। इसके बाद क्या बताया गया? 7 दिन के बाद 7 दिन के बाद जाओ तुम तो अपने कमरे में, इस कमरे में रहते हैं। अच्छा जो हम बैठा है उसमें रहते, आज चेक कर ले जाए तुम्हारे, तो मजबूरी मुझे पहले नहीं होता है। तो क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे आप गांव में आए तो लोगों को क्या लगता है कि इस तरफ नहीं आना जाने, मतलब किस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं? नहीं अब कछु नहीं है, अभी क्या है सही हो महाराज, वैसे में कछु नहीं है तो, और अब कछु नहीं है। अच्छा गांव के लोगों ने ये कहा है कि पहले कछु नहीं है तो आपका है कछु। जब से आप वहाँ गए हैं या वापसी आए हैं, कितने अधिकारी लोग आए होंगे, कितने प्रशासनिक अधिकारी कोई पूछताछ करने आया? कोई अधिकारी नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आपके पास? डीएम साहब हाँ हाँ एसडीएम साहब आए थे, घर पर आए थे? घर पर आए तो क्या जानकारी की? उनने कहा महाराज जी आपके भाई क्वारंटाइन में हैं, हाँ हाँ। और आप एक काम करिए, आप चेकअप करा लीजिए। यानी हम 4 लोग हैंगे, नाती तो बैठना चेक होगा तो हमारी संग बैठना चेक होगा तो बात को छा नहीं। अब 2 बहुएं हमारे, एक नत बहू एक हमारी बहू, तो बिल्कुल हैं ना देवी जी नो, उन लोगों ने चेकअप कर लो। तो चेकअप सामूहिक हुआ था? हाँ सामूहिक हुआ, सामूहिक चेकअप हुआ था। उस दिन 42 आदमी पहले हमारी भाव तो 3 जन, हाँ हाँ हाँ। फिर जाके बाद गाँव के उनने 43 आदमी इनको और करा। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद ये सभी बताया जा रहा है कि अभी एक और यहाँ से यानी 2 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन प्रशासन की तरीके से ऐसी कोई बैरिकेडिंग की गई हो, कहीं कोई सावधानी बरतने के लिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा। तो देखिए कोरोना वायरस तो क्या बताया जाए, एक तरीक़ा से तो ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा है जिससे लोग डर जाते हैं, लेकिन इस गांव में जैसे आए हैं, जैसा कि बताया गया जो कोरोना वायरस खड़े हैं हमारे सामने, ये पंडित जी हैं और इनकी उम्र 60 वर्ष थी। इनको बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव की जो गाइडलाइंस आई है, ये यहाँ तक बैरिकेडिंग होनी चाहिए, उधर आसपास कोई जाए नहीं, ऐसी सारी परिस्थितियाँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम तो आई है और एक बार यहाँ पर जांच टीम आई थी और उसमें शायद बताया गया था 37 या 35 कोविड-19 की जांच की गई थी, 35 लोगों की जांच की गई थी। और जैसा कि जो कोरोना पॉजिटिव जो पाए जाते हैं, जो मरीज़ वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, वो कैसे रहते हैं, तो एक तो ये था कि लोग कहते हैं कानों सुनी लोग ऐसे उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आज मैंने आपके सामने जो कोरोना पॉजिटिव थे जो वहाँ पर रहे हैं, जैसा कि बताया गया जमुना पैलेस में कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही थी, तो उन्होंने हकीकत भी बताई है, हालात क्या है और कितनी देख रेख की जा रही है और कितनी व्यवस्था दी जा रही है। एक तो शासन की तरीक़ा से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उन सुविधाओं को पूरी तरीक़ा से माना जाए कि मरीजों को नहीं दिया जा रहा है, ये भी कारण रहता है। इसी कारण से शायद लोग जांच करने से भी डरते हैं जब ऐसी हवाएं उड़ती हैं। तो ये सामने मैंने बात कराई है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं वो वास्तव मरीजों को नहीं मिलती हैं। और जैसा कि देखा जाए, भले ही लोगों को ये लगता हो कि कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए उस तरफ लोग जाना नहीं चाहते हैं, लोग डरते हैं, लेकिन इस गांव में आने पर ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि लोगों में ऐसा कोई भय हो कि कोरोना वायरस भी कुछ है। जहां से हमारा आना हुआ, हमारी टीम का जहां से आना हुआ, जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, समूहों में लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि किसी के मुंह पर मास्क भी है, कोई दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, कहीं सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा पूरे गांव में जहां से हम लोगों का आगमन हुआ है, जिस क्षेत्र से आगमन हुआ, वहां पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब वास्तविकता क्या है और स्वास्थ्य विभाग के लोग कितना लोगों को समझा पा रहे हैं, ये तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ही जान सकती है। फ़िलहाल मेरा अपनी टीम के द्वारा ये आग्रह किया जा रहा है, सारे दर्शकों से यही मानूंगा, ये कहना चाहूँगा
कि जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है तो उसको हे दृष्टि से मत देखिएगा। ऐसी बहुत बड़ा वो घृणास्पद व्यक्ति नहीं है जिसको हम हे दृष्टि से देखें, उनके परिवारजनों से मिले नहीं। हाँ, ये है कि कहते हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतें, लेकिन इसका आशा ये नहीं कि उनको एक हे दृष्टि से देखा जाए कि हमसे दूर है या उनको बहुत बड़ा कुछ ऐसी बीमारी हो गई जो हमको भी लग सकती है। सावधानी बरतनी चाहिए। कोविड-19 को इस तरीके से सावधानी भी बरतें और जिसको कोरोना पॉजिटिव निकला है उसके प्रति घृणास्पद भाव न रखें। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के लिए ओम प्रकाश उदयनिया की रिपोर्ट।